हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगी, हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जहां पे हम लोगों ने स्टूडेंट आप लोगों को बताया था मैंने कि क्लास 11 का पूरा सिलेबस फ्री में आप लोगों का कंप्लीट करा दिया जाएगा, जहां पे आप लोगों को स्टूडेंट बिना पैसा में आप लोगों का जो क्लास 11 का जो कोर्स है सब कुछ आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एवरीडे। तो इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने हिस्ट्री का 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट हुई सर हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाइए, हम लोग को हिंदी है, हम लोगों को इकोनॉमिक्स, हम लोगों को जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू एवरीडे क्लास देते रहे तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो बिल्कुल उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। उनको इन्वाइट करें कि मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 का फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतर से बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो अभी हम लोग 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोगों का काम ये है कि आप लोग सबसे पहले क्या करें, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हिस्ट्री का सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले। जितना भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, चैलेंज करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बात में बताने वाला हूँ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगी 2024 के पेपर के रिगार्डिंग होगी, जो भी क्लासेस होगी एडिशन, आज हम लोग 2024 के पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चन में आज आप लोगों के सामने तय किया हूं, जहां पे एडिशन आप लोगों को मैं आज बताऊंगा संविधान क्यों और कैसे। यानी हम लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से संविधान के बारे में स्टडी करना, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग थे, कितने भाषाएं थी, कितने अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, कब लागू किए गए थे, क्यों लागू किया गया था। इस तरह के क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एडिशन हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को एडिशन हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आशा करूंगा एडिशन कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर आप में से अभी तक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक क्लास को कंटिन्यू नहीं देख रहे तो उन लोगों को इन्वाइट करें कि मिसाइल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को क्लासेस दे रही है। और हाँ, बिल्कुल एडिशन आप लोग चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए एडिशन देखते हैं भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन रहेगी, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपके एग्जाम में एडिशन हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया है ये नहीं पूछा है आपसे, बल्कि पूछा है कब बनकर तैयार हुआ है। देखिए कब लागू किया गया है, कब लागू, दोनों क्वेश्चन में बहुत ही अलग एडिशन लागू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कब लागू किया गया है तो हम लोग बोलेंगे सर 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। पर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि आपसे पूछा गया है कब बनकर तैयार हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कब बनकर तैयार हुआ। आपके सामने 4 जो ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर होगी वो क्या होगी, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई। क्या बोलेंगे सर कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949, कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। मैं आशा करता हूं ट्यूशन इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 दिया हुआ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का एडिशन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया था 26 जनवरी 1950। क्या होगी, 26 जनवरी 1950। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाँ एडिशन चैनल को अगर देखने में, अगर आप लोगों को एडिशन थोड़ा सा भी अच्छा फील हो क्वेश्चन को देखने में, तो आप लोग एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एडिशन आप लोगों के लिए जब हमारी टेक्निकल टीम दिन और रात मेहनत करके इतना कष्ट करके आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करे तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। आपके सामने एडिशन फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से आपको उत्तर बताना है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगाया था। याद रखिए एडिशन 2 साल 11 महीना 18 दिन,
दिन क्या होगी, 2 साल 18 महीना 11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग पढ़ाई जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि यही 2 साल है क्लास 11, यही 2 साल है क्लास 11 और क्लास 12, ये 2 साल एडिशन की आपको तय करेगी आपको फ्यूचर में क्या बनना है। आपको अपने फ्यूचर को बर्बाद करना है या आपको अपना फ्यूचर को आबाद करना है, यही 2 साल तय करता है। ठीक है, तो यही 2 साल को एडिशन आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद याद रखिएगा, भारत में अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है तो बोलेंगे सर 395। क्या बोलेंगे? 395, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? अगर आपसे पूछा जाए कितने भाग थे तो एडिशन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगर आपसे पूछा जाए कितने भाग थे तो आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया एडिशन यहाँ पे कि कितने भाग है, यानी प्रेजेंट टाइम में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने भाग है, तो आपको बताना एडिशन कितना भाग है, तो बोलेंगे 22 भाग है। कितना? 22। अगर कितना पूछा जाए संविधान के गठन के समय कितने भाग थे तो हम लोग बोलेंगे सर उस समय भाग थे कितना? 18। इसको भी आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी? आपको बताना भारतीय जब मूल सूची में जो कितने अनुसूची थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कितना है तो बोलेंगे सर 12। कितना बोलेंगे? 12। कितना बोलेंगे सर? अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ना मूल सूची की संख्या 12 है। कितना है? बोलेंगे 12। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के मूल सूची में कितना अनुसूची थी, यानी प्रेजेंट टाइम में अभी 12 है तो उससे पहले कितना था, तो बोलेंगे वो 8 थे। कितना थे? 8। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कोई अगर जैकबोर्ड से रिलेटेड है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल डिस्टेंस सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार हो चुका है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप के माध्यम से एडिशन आप लोगों क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। याद रखिएगा 199 रुपये में क्लास 11 का पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सभी का सभी पेपर एडिशन तैयार हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, कॉल करें, या आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से भी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकती है। 199 रुपये में आप लोगों का आर्ट्स का हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पे PDF दिए जाएंगे जो एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, तो चल के एडिशन हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान जो हमारे भारतीय संविधान में किसको कुंजी कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, संविधान का अनुच्छेद को, संविधान के भाग को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ना वो संविधान की प्रस्तावना को। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हम संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होता है? तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल ये बात सही है। तालमेल बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तालमेल होना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। सरकार की शक्तियाँ का दुरुपयोग को रोकने के लिए, बिल्कुल ये सही है। यानी सरकार मनमानी से काम नहीं कर सकते जनता के बिना, तो बिल्कुल इसमें चारों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे सर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय संविधान किसने बनाया था? आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो बोले संविधान सभा ने। किसने बनाया था? तो बोलेंगे सर ये बनाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं। याद रखिएगा एडिशन, यही 2 साल है जो आपका फ्यूचर में आपको क्या बनना है, या आपका फ्यूचर में आपको कैसे आपको आबाद करना है या बर्बाद करना है, सब कुछ यही 2 साल तय करता है, क्लास 11 और क्लास 12। इसी तरह से एडिशनल प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म यानी मिसाइल क्लासेस के चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहे। जैकबोर्ड की तरफ से या कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडिशनल कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, अगर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल एडिशनल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कितना व्यक्ति थे उस समय जब संविधान सभा में गठन हो रहे थे, तो कितने व्यक्ति थे जिन्होंने ये संविधान सभा में गठन के समय हस्तक्षेप किए थे। हस्तक्षेप मतलब सिग्नेचर किए थे, वो उतना व्यक्ति की संख्या आपको बताना है। तो याद रखिएगा 284 थे। कितने थे? 284, 284 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपका सचिनंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही डिवीजन भारत के प्रथम, याद रखिएगा, भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नोट डाउन कर एडिशन, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन यानी बैठक पहली बार कब हुई थी। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। कब होगी? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946। इसी में एडिशन एक व्यक्ति है, कौन? तो बोलेंगे हम लोग कौन? तो याद रखिएगा एडिशन सचिनंद सिन्हा। सचिनंद सिन्हा को एडिशन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिए, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद को एडिशन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। इसको भी आप लोगों को कॉपी पे नोट डाउन करना है। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, बस आप लोग से छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, अगर इन सब क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। अगला प्रश्न बात है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो मैंने अभी जस्ट बताया था किसको बनाया गया था। तो याद रखिए डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। अगर आपसे पूछा जाए कि कब बनाया गया था, तो ये भी आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करें अपने कॉपी पे। तो बोलेंगे सर 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था उस समय, अस्थायी, याद रखिएगा एडिशन, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि किसे बनाया गया था, तो बोलेंगे सर अस्थायी अध्यक्ष बनाने वाला वो व्यक्ति का नाम था क्या? तो बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को डिस्टन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करें। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 14, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके बनाया गया था? मैंने अभी जस्ट बताया डिस्टन, और व्यक्ति का नाम था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। इसको कब बनाया गया था? तो बोलेंगे 11 दिसंबर 1946 को। ये इसको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना वो नेहरू जी ने लाया था, लेकिन आपसे पूछा गया है वो नहीं कि आपसे पूछा गया है कब लाया गया था। 13 दिसंबर 1946। कब लाए गए थे? 13 दिसंबर 1946। यानी 15 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, एग्जाम 2000, याद रखिएगा एडिशन 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जैकबोर्ड के लिए एडिशन, तो आप लोगों के लिए एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोटिस से समझिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, अभी हम लोगों को चाहिए, तो आप लोगों के लिए एडिशन सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट वहाँ पे क्लासेस करती है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका फी है एडिशन 199 रुपये में, 199 रुपये में एडिशन आपको क्लास 11 का आर्ट्स का जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी का सभी सब्जेक्ट को एडिशन यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके लिए एडिशन जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है या डायरेक्ट कॉल करना है, तो आपको एडिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को प्ले स्टोर से एडिशन हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एडिशन यहाँ पे ही क्लासेस होती है एवरीडे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? संविधान सभा जो थे इसका बहिष्कार कब हुआ था, यानी किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने ही किया था। मुस्लिम लीग का संस्थापक अगर माना जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए एडिशन, पाकिस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए कि किसने दिया था पाकिस्तान शब्द, तो बोलेंगे हम लोग क्या? तो बोलेंगे सर वो व्यक्ति का नाम था शौकत,
क्या बोलेंगे, शौकत अली। क्या नाम बोलेंगे सर, शौकत अली नाम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, भारतीय संविधान की विशेषता बताएं। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बिल्कुल ये सही बात है। ना अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है, यह भी सही है। दुनिया का सफलतम संविधान है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है एडिशन वो उसका प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मौलिक अधिकार का एडिशन प्रावधान जो है ना वो कहाँ से लिए गए हैं, तो बोलेंगे अमेरिका से। कहाँ से बोलेंगे, और अमेरिका से, ठीक है। तो बिल्कुल एडिशन आप लोगों को ये क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, आपको बताना है इसमें से संविधान का कौन सा कार्य जो है ना वो नहीं है। बाकी सब कार्य है, 4 में से 3 कार्य है, एक इसमें से कार्य जो है वो नहीं है। तो याद रखिएगा, यह नागरिकों को के अधिकार को गारंटी देता है, बिल्कुल यह बात सही है। अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्रों का रेखांकित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह बिल्कुल गलत है। ये लोग चाहते हैं कि कोई भी सत्ता में आ सकता है, ठीक है। और यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा है। तो बोलेंगे संविधान की यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त की जाए, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा एडिशन, कथन सही है या गलत है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सही कथन क्या है, सही, अगर आपसे सही पूछा जाए तो सिर्फ याद रखिएगा संविधान एक नागरिक को नहीं पहचान देता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब का सब ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे सर डॉक्टर आपका भीमराव अम्बेडकर जो है ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, संविधान सभा का गठन किस सिफारिश पर किया गया था। जो संविधान सभा का गठन हो रहा था तो किस सिफारिश पर किए गए थे, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, तो बोलेंगे सर कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी 2024 के पेपर में डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को लाइक को देखते ही हमारे टेक्निकल टीम रातों रात जाकर क्वेश्चन तैयार करते हैं नया नया, ताकि आप लोगों की एग्जाम जब हो उस समय ट्यूशन 90% मार्क्स जैसे किसी भी हाल में आ जाए। इसलिए ट्यूशन हमारी एक खूबी है कि इस बार 90 पार करके दिखाना है। बस हम लोगों का यही उम्मीद है कि जो हम लोग मेहनत करें, जितना मेहनत करें उतना अगर स्टूडेंट करें तो बिल्कुल इसमें आप लोग 90 मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। कौन सा बंदा है जो आप लोगों को चाहते हैं कि सर हम लोगों को 90 मार्क्स क्वेश्चन हम लोगों को इस बार 90 मार्क्स लाना है, तो एक बार कमेंट करना ना भूलें, एक बार बताएं, ताकि हमें भी पता चलेगा कितना ऐसा विद्यार्थी है ज़िंदगी में जो 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। जो 90% मार्क्स लाना चाहते हैं एक बार दबा करके कमेंट करें, सर मुझे 90% मार्क्स लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है। जो झंडा समिति का अध्यक्ष है वो किससे चुना गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जेबी कृपलानी। तो बोलेंगे सर वह व्यक्ति का नाम है जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नेक्स्ट इसका प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, नीति निर्देशक तर्क से लिया गया। कहाँ से, तो बोलेंगे सर ये लिया गया है कहाँ से, तो जर्मनी से। कहाँ से लिया गया, सॉरी आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो बोलेंगे आपातकाल। ये सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, आपातकाल याद रखें, आपातकालीन इसका बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे जर्मनी से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन, याद रखिए क्या, संविधान संशोधन, इसको भी आप लोग
संशोधन, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन स्थिति। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से, बोलेंगे समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे? समवर्ती। याद रखिएगा रेशन, क्या बोलेंगे? समवर्ती। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। इसको भी आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। समवर्ती सूची। अगर आपसे आयरलैंड के बारे में पूछा है, राज्य के निर्देशक तत्व। जर्मनी से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संसदीय संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। इन चारों को नोट डाउन करें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन का प्रावधान मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि कहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो बोलेंगे सर दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न को जाने से पहले एडिशन, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में टॉप पोजीशन पर आना है तो बिल्कुल एडिशन आप लोगों के लिए ना एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम 2024 को देखते हुए एडिशन ये क्वेश्चन को तैयार किया गया। अभी तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एडिशन सेलेक्टेड करके रखा गया है हमारे एप्लीकेशन पे। यानी प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना एडिशन, आप लोग जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके या आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं क्या मिलेगी। याद रखिए स्टूडेंट 199 रुपये में अभी आप लोगों का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक यहाँ पे जुड़ नहीं पाए तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसका भी लिंक जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से एप्लीकेशन को मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को 199 रुपये में क्लास 11 का पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा 2024 के एग्जाम को देखते हुए। तो बिल्कुल इसमें लेट ना करें और जल्दी से इसको जाएं और इसको परचेस करें। अगर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है, ठीक इसी तरह से आपसे पूछ रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे सर वो प्रावधान लिया गया था कहाँ से, तो बोलेंगे फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कानून निर्माण की विधि और सरकार संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहां से लिए गए? संसदीय प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए कहां से लिया गया तो संसदीय प्रणाली लिया गया था इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एडिशन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन में बताया एडिशन ये सब गिना हुआ क्वेश्चन है। आपके पेपर में जब भी इस चैप्टर से यानी संविधान क्यों और कैसे चैप्टर से क्वेश्चन आएगी तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छापेंगे, ये मेरी गारंटी रही। तो चलिए एडिशन अगर आप लोगों का कमेंट आया कि सर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू क्लासेस देते रहे तो आप लोग एक बार एडिशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।